शिक्षा को लेके अभी भी डटे हैं प्रदर्शनकारी। नमस्कार, मेरा नाम है नूर और आप देख रहे हैं रोशन भारत। मैं मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर। लोग अभी भी डटे हैं अपनी मांगों को लेकर। लोगों का लगातार यही कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। आइए लोगों से उनकी राय जानते हैं। मेरा नाम कॉकरोच है। आपका नाम कॉकरोच है? जी। आपने ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं, ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसे वस्त्र मैं क्यों पहना हूँ मैम, इसका रीज़न पूरे देश को पता है, शायद आपको भी पता होगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम ना खर्च करें, हम जो मुद्दा है उससे बात करें। वैसे मैं बहुत कम समय में बता दूं, क्योंकि देश के जो मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने हम सारे युवाओं को कॉकरोच के नाम से संबोधित किया था। तो उनके बात का मान सम्मान रखने के लिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं, उसका हम लोग बहुत मान सम्मान करते हैं। उनका मान सम्मान करते हुए उनका कहना हम लोग माने, अपने आप को कॉकरोच स्वीकार किए। तो इसके पीछे हम लोग की भी एक अपील है, 2 करोड़ युवाओं की तरफ से एक अपील है, देश के स्टूडेंट्स की तरफ से एक अपील है कि वो भी युवाओं की पीड़ा को समझें, महसूस करें और वो जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी किए उन जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा लें, क्योंकि उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है मैम। बहुत सारे घर के चिराग बुझ चुके हैं, 20 से 25 प्लस बच्चे अपने जान को ख़त्म कर दिए हैं सिर्फ उस भ्रष्ट और निकम्मे शिक्षा मंत्री की वजह से, उसके लापरवाही की वजह से। तो उनको पद छोड़ देना चाहिए बस। जैसे कि यहाँ पे बहुत दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, अभी तक उसका कुछ फर्क पता चला? हाँ प्रदर्शन मैम, से कुछ चेंजेस हुए? हाँ, आपकी मांगों की सुनवाई हुई? हाँ बिल्कुल मैम, काफ़ी पॉजिटिविटी हम लोग को दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं किसी स्तर पे बीच में ये भी सुनने में आया है कि कुछ मिनिस्ट्री को, कुछ मतलब मिनिस्टर को रिप्लेस किया जाएगा, कुछ मिनिस्टर्स को उनका मंत्रालय फिर बदल किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर उनसे शिक्षा मंत्रालय से हटाया जाता है तो हम लोग के लिए, और हम लोग ही नहीं, पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी जीत होगी मैम। हम लोग का बस एक मकसद है कि ऐसे भ्रष्ट नेता अपने गद्दी पे बिल्कुल नहीं बैठ सकते। अगर वो 20 से 25 बच्चों के हत्यारे हैं तो हाँ, तो उनको हट जाना चाहिए अब। और ये जो 20 तारीख को मार्च होने वाली है, उस पे आपकी क्या राय है? क्या कहना है? हाँ 20 तारीख को मार्च होने वाली है मैम, वो एक मजबूरी में और बहुत दुख के साथ फैसला लेना पड़ा है टीम को और सारे स्टूडेंट्स के तरफ से, क्योंकि अभी तक फैसला आ जाना चाहिए। अभी तक कोई फैसला आधिकारिक तौर पे नहीं आया है, इसलिए हम लोग 20 तारीख को ये प्लान किए हैं कि अभी हम लोग शायद 1 या 1.5 किलोमीटर संसद की दूरी पे हैं, तो शायद वो लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, तो यहाँ से उन तक आवाज़ ना पहुँच रही हो। तो कोशिश यही है कि थोड़ा और ज़्यादा नज़दीक में होकर हम लोग अपनी आवाज़ को वहाँ पे डालेंगे। कान में बोलना पड़े जाके अंदर पार्लियामेंट में घुस के, तो एक नियम कानून को फॉलो करते हुए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए हम लोग अंदर भी जाके कान में भी बोल देंगे, लेकिन कम से कम मानने के लिए तैयार हो जाएं बस। तो मतलब सपोर्ट करने का रीज़न क्या है? रीजन एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है अपने इंडिया का। देखेंगे कितने नीट के पेपर लीक हुए हैं, सीबीएसई में इतना घोटाला निकला है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड करा है। आप बोल रहे सपोर्ट करने क्यों आए हो? तो इसमें प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या ये है, देखो एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। ऊपर जो बैठे हुए हैं इनको जो मैनेज करने वाले हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, बिल्कुल गंवार हैं। ठीक है, अगर समस्या सबसे बड़ी ये है, देखो अगर ऐसे एग्जाम्स लीक होते रहेंगे ना, तो और भी, जैसे अभी स्टूडेंट ने कुछ सुसाइड किया, आगे आगे और करेंगे, आगे आगे और करेंगे, आगे आगे और करेंगे। तो ये चीज़ को, जब तक ये चीज़ सही नहीं होगी, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा, पेपर लीक होना रुकेंगे नहीं भाई। पेपर से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत उनके माँ बाप की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, इच्छा होती हैं कि मेरा बेटा ये करने के बाद ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो और पीछे चले जाते हैं अगर ये ऐसा सीन हो जाता है। तो उसके लिए भाई पहले देखना पड़ेगा कि भाई ये एजुकेशन सिस्टम सही करना पड़ेगा। जब तक ये सही नहीं होगा, उसी के सपोर्ट में हम लोग आए भाई। हम भी क्यों आते? वो जो मरे वो भी इंसान थे, हम भी इंसान के नाते से आए हम, है कि नहीं? आपको क्या लगता है इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू? वो समस्या का संविधान कह रहा हूँ, समस्या का तो बस यही सॉल्यूशन है कि भाई पहले तो जिसने की वजह से ये हुआ है, जो भाई तुम नहीं रोक पा रहे लीक पेपर, तो सबसे पहले इस्तीफा दे दो। कोई और आपके अगर कोई वेल एजुकेटेड बंदा है जो इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, लीक पेपर रोक पाए, भ्रष्टाचार करप्शन बहुत ज़्यादा है पेपर्स में भी, तो वो सब चीज़ें रोक पाए और आगे कर पाए, तो यही सॉल्यूशन है। और क्या हुआ है कि नहीं? और क्या, देखो अगर पढ़ा लिखा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो थोड़ा इनकी भावना को समझेगा, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बैठ के रील डालता रहता है। अगर आप उसकी इंस्टा आईडी चेक करोगे ना, रील डालता रहता, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस गली, कभी उस गली। लेकिन ये इस प्रोटेस्ट को 1 महीने के करीब हो गया, इस मुद्दे पर आज तक नहीं बोला है। इतने स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। चीजें यार, गलती कर रहे हो तो गलती एक्सेप्ट करना सीखो, गलती एक्सेप्ट करो, इस्तीफा दो, अपने बदले किसी एजुकेटेड बंदे को बिठा लो, ताकि ये सब चीजें जो खराब हुई हैं वो सही हो। दैट्स इट। वहाँ बैठे बैठे बोल रहे हैं दहशत करते हैं, दहशत करते हैं। एक बार आ जाए, इनसे बात कर ले बैठ के, बीच में पता चल जाएगा कौन अनपढ़ है कौन गंवार है। ये लैंग्वेज है मिनिस्टर की। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप यहाँ पे
क्यों मौजूद हैं, आपका पर्पस क्या है? पर्पस ये कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेना और होनी भी चाहिए डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारे भाई बहन जो सुसाइड किया और इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा, इसलिए इस्तीफा लेना चाहता हूँ। और अगर इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तो इसके मंत्रियों में डर की नाम चीज़ है नहीं, किसी मंत्रियों में। तो ये चीज़ होनी चाहिए और डेमोक्रेसी का मतलब ये होती है। और हमारी सोनम वांगचुक का 14वां दिन हो गया है अनशन पर, जबकि सरकार को झुकनी चाहिए। मगर ना झुकने के कारण ये चीज़ हुआ कि हमारे ये जो वोट, हमारे वोट से तो जीतेंगे नहीं, ये तो ईवीएम से आएंगे सरकार में, तो सीधी सीधी है ना, तो सरकार गिर जाती है। अब तक एक इस्तीफा नहीं होता बल्कि सरकार गिर जाती है। तो ये चीज़ दिक्कत है हमारी डेमोक्रेसी में, जो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी बचता ही नहीं है। आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों लेना चाहते हैं? आप ये सोचेंगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए, उससे जब आप सोचेंगे कि आपसे अगर काम ना हो तो आपको बॉस रखेगा काम पे, लेना हटा देगा। और वो एक गलती नहीं, जब नीट स्टूडेंट वाले सुसाइड किया उसके बाद मुंबई में टीचर वाले लीक हो गया, उसके बाद जयपुर में लीक हो गया पेपर। तो ये तो पेपर लीक हो रहा, जब आपसे काम नहीं समझ रहा है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? बेशर्मी का हद है कि अपने से नहीं दे रहे तो छोड़ो। हम लोग आज 20 या 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गया टोटल। 5 दिन में ये आदमी धरना देने के बाद भी पूरे भारत में धरना दिया जा रहा है, इस्तीफा मांग रहा, फिर भी इस्तीफा दे नहीं रहा। तो ये तो सरकार की कमी है और बेशर्मी की हद है कि ऐसी चीज कर रही है सरकार। जैसे कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन के बावजूद भी जयपुर में पेपर का लीक होना, उस पर आपकी क्या राय है? मुझे तो यही राय है कि इस्तीफा दे देंगे तो देखिए क्या होगा ना, जो अगला आएगा उसमें एक डर बना रहेगा कि ये गया है इसी वजह से, यानी एक कहने का मतलब सही से ना काम करने की वजह से गया है। तो डर रहेगा तो सही से वो काम करेगा, इसमें सही से काम नहीं कर रहा, इसको मतलब जो हो रहा है वो सही हो रही है, ये चीज गलत है। और हमारे तो पीएम मोदी को तो कुछ कहना नहीं है, वो तो विदेश दौरे पर है, वहाँ भी जाकर उल्टे बातें करते हैं। वो बोल रहा था, रिपोर्टर बोल रहा था ऑस्ट्रेलिया वाले कि स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड रहेगा था, यानी टेलीप्रॉम्प्टर रहेगा तो ही जवाब देगा। अनस्क्रिप्टेड वाले से ये भागते हैं, यानी छुपते हैं, भाग जाते हैं, रिपोर्टर के सामने नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं छवि खराब होती है हमारे प्रधानमंत्री को। ये कहना चाहता हूँ कि अगर पढ़े लिखे होते तो जवाब देते, बिना स्क्रिप्ट के भी जवाब देते हैं। आपका कहने का मतलब क्या है? पीएम प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, वो तो वो सब जानता, दुनिया जानता। अरे उसको चुना किया इसलिए कि राम मंदिर को लेकर आए है ना, हमारे भगवान को अच्छा दिए। अब वहाँ पे मुझे लगा था ये चीज बोलेगा, चलो ठीक है, मगर यहाँ हमें क्या पता था कि ये कमेटी बनाएगा और ये 200 करोड़ रुपए लूटेगा, हमारे हनुमान जी के साथ वो पतंग बनाकर उड़ाएगा। एक नितिन नवीन है जो प्रेसिडेंट है, वो अपनी रैली में, जो लखनऊ में रैलियां थी, उसमें क्या कर रहा था, वो आगे डांस करवा रहा था हनुमान जी के। हमारे आस्था से खिलवाड़ कर रहा, ये हमारे धर्म का नहीं ना हमारे लिए, ये सिर्फ अपनी पार्टी के लिए, आरएसएस के लिए और कहने का मतलब अडानी अंबानी के लिए। आपने देखी होगी कि वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ये बोला अडानी का एजेंट ऑस्ट्रेलिया में ना आए, वो मोदी दो बोल का नारा लगा रहे हैं। कितना शर्म का फील होता है। आपको नेशनल टीवी तो दिखाने वाले है नहीं, क्योंकि उससे तो पैसा मिलता, मोटा रकम मिलता, वो तो चुप रहना। सुने कि 30 करोड़ रुपया मिलता सालाना, तो क्या क्यों बोलेगा। कहाँ से आप? जाफराबाद दिल्ली। आपको यहाँ पे आने का क्या पर्पस है? मेरा कोचिंग सेंटर है दिल्ली जाफराबाद के अंदर ही, तो मुझे तो यहाँ पर आना ज़रूरी है, मतलब मस्ट है, ये हो ही हमारे लिए रहा है, क्योंकि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है ना, तो मेरा तो काम ही एजुकेशन फील्ड में है। कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, मेरा कोचिंग सेंटर है, तो बच्चों को बताने के लिए कि भाई पढ़ाई लिखाई क्या चीज़ होती है, और मुझे तो आना पड़ेगा, इसलिए मान लो मेरी तो मजबूरी ही है, मुझे तो आना ही है। मतलब आपकी मांग क्या है, आप किस पर्पस से आ रहे हैं यहाँ पे? हमारी मांग तो यही, जो पेपर लीक होते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, अभी आप देखो कितने बच्चे मतलब सुसाइड कर चुके हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है अभी तक नहीं पता, क्योंकि उन बच्चों की क्या गलती है, उन्होंने इतनी तैयारी दी, उन्होंने मतलब इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन की, उसके बाद उन्होंने एग्जाम दिया, घर आके पहले एग्जाम भी कैंसिल हो गया, लीक हो गया, अब वो दोबारा से उसी प्रिपरेशन को दोबारा रिवाइज करेंगे, तो उन्हें ये लगा कि सुसाइड करना आसान है, प्रिपरेशन करना मुश्किल, दोबारा सुसाइड कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी लग रहा है। तो इतने बच्चे वो मर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई जिम्मेदार अभी तक कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा बी टीम बोल रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी को, दहशत गर्दों की बी टीम बोला रहा है, ए टीम कौन है ये नहीं पता अभी। ये जैसे कि ये आंदोलन मतलब प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी दिन हो गया है, तो आपको इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ने कुछ किया है, सरकार ने? गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट तो आर्मी को उतार देगी, आप लेकर के जाओ पेपर, जबकि पेपर की ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत थी नहीं स्टार्टिंग से,
दिक्कत तो पेपर जहाँ छप रहा था, जहाँ प्रिंट हो रहा है वहाँ से लीक हो रहा है ना। ट्रांसपोर्टेशन में ना पहले कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में सुधार कर दिया, जबकि सुधार की ज़रूरत तो वहाँ पर थी जहाँ पे पेपर प्रिंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो इतना कोई इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है। और गवर्नमेंट को शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो देखो पेपर लीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर लीक होते हैं कि इंसान मेहनत करता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले महाराष्ट्र में लीक हो गया एक पेपर, जिसको कैंसिल करना पड़ा उन्हें। नीट कैंसिल हुआ, उससे पहले भी कई सारे पेपर कैंसिल हो चुके हैं, पिछले 7 साल में 70 पेपर कैंसिल हो चुके हैं लगभग, में लीक हो चुके हैं मतलब, और इतने लोगों ने अपनी जान दे चुके हैं। तो सबसे पहले तो लीक जो ये लीकेज है इसको रोकना चाहिए। कोई टाइपर थोड़ी ना है, पेपर है, एग्जाम है, और तुम इसको लीक कर दोगे, मतलब इतनी मेहनत और इतना मतलब इतने हाई लेवल का एग्जाम, नीट एग्जाम कोई नर्सरी एग्जाम थोड़ी ना है, नीट एग्जाम है, ठीक है। मतलब इनका कोई सीएम बनता उसका नाम लीक नहीं हो सकता कभी जिंदगी में, पेपर लीक हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसी लीकेज को रोकना पड़ेगा, और लीकेज को रोकने के लिए इन्हें कोई अच्छा सा एजुकेशन मिनिस्टर देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, सरकार को। लेकिन सरकार तो जिम्मेदारी लेने से साफ साफ मना कर रही है। उसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए। उनका स्टेटमेंट तो इतना बेहुदा स्टेटमेंट होता है इन लोगों का, तो इनसे तो आप मेरे ख्याल से कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते, चाहे कितने पोजीशन कर लें, इनका कुछ नहीं होने वाला। बेसिकली अब कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर हो, वो तो एजुकेटेड एटलीस्ट होना चाहिए, है ना। वो तो एटलीस्ट एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का एटलीस्ट काम कर सके। सपोज अगर नीट एग्जाम जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको ये मैनेजमेंट तो एटलीस्ट आना चाहिए। अदरवाइज शिक्षा व्यवस्था को कैसे टॉप नॉच बनाना चाहिए इंडिया के लेवल में, पहले अपने स्टेट से शुरू करके किस तरह से पैन इंडिया हम लोग उसको टॉप नॉच बना सकते हैं, अदर कंट्रीज़ के साथ में कंपेयर करके, या दूसरी जगह से अच्छी जो प्रैक्टिसेस हैं, गुड प्रैक्टिसेस वहाँ से अडॉप्ट करके किस तरह से हम अपने एजुकेशन स्टेटस को लेवल अप कर सकते हैं, वो उसको सुधारना आना चाहिए। लेकिन जितना दिन अभी तक इस हंगर स्ट्राइक को और इस प्रोटेस्ट को सीजेपी प्रोटेस्ट को हो चुके हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एक भी रिएक्शन अभी तक तो नहीं मिला देखने के लिए कि गवर्नमेंट कुछ इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है या अपने व्यू शेयर कर रही है, वो आज तक अभी तक तो नहीं मिला है। खैर, बट उम्मीद है, उम्मीद तो दुनिया कायम है, गवर्नमेंट ज़रूर सुनेगी, और होप तो ऊपर वाला भी है, ऊपर वाला ज़रूर सुनेगा, उन शहीद बच्चों की आवाज़ ज़रूर सुनेगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो ज़रूर सुनेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन होगा और दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, जो आई होप कि वो एजुकेशन को सुधारने का काम करेगा। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर नीलम चतुर्वेदी। आपकी सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में क्या राय है? मेरी ये राय है कि जैसा ये कर रहे हैं, जो स्टेप उठा रहे हैं, बहुत अच्छा उठा रहे हैं, क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है ना, इतना ज़्यादा घोटाला हो रहा है कि हर जगह पे, हेल्थ सेक्टर पे देखा गया, एजुकेशन सेक्टर पे देखा गया, सारे सेक्टर्स में घपले हो रहे हैं। तो ये जो कर रहे हैं, जो स्टेप उठा रहे हैं यूथ के लिए, बहुत ही अच्छा उठा रहे हैं। तो आप सपोर्ट कर रही हैं इस प्रोटेस्ट को? आई ऑलवेज सपोर्ट। तो इसे सपोर्ट करने के क्या रीज़न है? सपोर्ट करने की, क्योंकि ये यूथ को जो है ना इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, दैट्स व्हाई। क्योंकि प्रदर्शन तो काफ़ी दिनों से चल रहा है और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। क्योंकि सरकार जो है बीजेपी की है वहाँ, इसलिए समाधान नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या लगता है कि अब जनता समाधान की उम्मीदें छोड़ दे? नहीं, जनता समाधान की उम्मीदें नहीं छोड़े, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो सरकार को नहीं तो अगेंस्ट जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सपा पार्टी है, वो तो कुछ एक्शन लेगी कि नहीं लेगी। और शिक्षा पे आपकी क्या राय है कि ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे होना चाहिए? मैम, जो एक्चुअल में सारे अभी थर्ड वेंडर को दे दिया गया, एग्ज़ाम सेंटर जो भी लेते हैं, तो जो घपले होते हैं बीच में, जैसे अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी एग्ज़ाम देखो, यूपीएसआई, एमपीएसआई, कहीं पे भी, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जो थर्ड वेंडर लिया है वो पहले से कनेक्ट होता है घपला करने के लिए, और इसमें जो है पार्टी भी कनेक्ट होती है। इसको जैसे इन्होंने पहले, गवर्नमेंट ने पहले करते थे स्ट्रिक्टली, अभी कुछ कुछ जगह पे ऑफलाइन हो गया। ऑफलाइन में तो आपको पता है धांधलेबाजी पूरी चलेगी, बट ऑनलाइन में भी अब क्या हो गया ना कि सारे स्कैम शुरू हो गया। इसको स्ट्रिक्टली लिया जाए, क्योंकि ये बच्चे का जो फ्यूचर है ना बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। बहुत सारे तो सुसाइडल टेंडेंसी में जा रहे हैं बच्चे, तो इनके फ्यूचर के साथ साथ एक जो किसान को जो बेटा है ना, वो क्या करे, उसकी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होती है और वो बच्चा भी डिस्ट्रॉय होता है। तो इसके थोड़े स्ट्रिक्ट लेना चाहिए एग्जाम्स वगैरह। आपकी सरकार से क्या मांगे कि वो इस प्रदर्शन को लेके क्या करे अभी फिलहाल? इस प्रदर्शन को लेके कांग्रेस जो कांग्रेस पार्टी है उसको बनाई जाए, उसका गठन हो। हाँ, और ये जो 20 तारीख को मार्च होने वाली है संसद तक के लिए, उस पर आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है उससे कुछ चीज़ें संभलेंगी? मैं भी संभलेंगी, बट ये नहीं बोल सकती क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है रातों रात।
और अगर आपको जनता को एक वाक्य में कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार जैसे दिया है वैसे समानता का अधिकार देना चाहिए। आपका यहाँ आने का क्या पर्पस है? नीट एग्ज़ाम के लिए जो प्रोटेस्ट है इसको समर्थन में आया जी। बहुत से लोग पूछते हैं कि नीट एंट्रेंस की नीट की फुल फॉर्म बताओ, ये बताओ, वो बताओ। मेन मुद्दे की बात नहीं करते हैं। दरअसल जो पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं। हाँ, दरअसल नीट जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिससे डॉक्टरेट के लिए जैसे जो उसके लिए जो डॉक्टर बनते हैं जैसे MBBS और MD जैसे डॉक्टर बनते हैं उनके लिए एंट्रेंस पेपर होता है उसी को। शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या समस्या नजर आ रही है? शिक्षा व्यवस्था में ये समस्या नजर आ रही है क्योंकि भारत देश में जो शिक्षा व्यवस्था ही नहीं हर जगह मंत्री हो, MP हो, MLA हो, ज़्यादातर अनपढ़ और गंवार भरे पड़े हैं इस टाइम। इसलिए शिक्षा व्यवस्था ही नहीं पूरे देश की व्यवस्था ही खत्म हुई। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें पढ़े लिखे लोगों को हमें अच्छे पदों पर बैठाया जाए। अगर हमें शिक्षा मंत्री बनाना है तो शिक्षा के स्तर में उस आदमी का योगदान इतना होना चाहिए कि बच्चों का दर्द जान सके, वो उस रास्ते से निकला हुआ व्यक्ति हो। आप उठाए गिरे आदमी को कहीं किसी को शिक्षा मंत्री बनाए दे रहे हैं जिसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नीतीश कुमार का बेटा उसको तुम स्वास्थ्य मंत्री बनाए दे रहे हो, वो चक्कर खा के गिर रहा है ना। और भी बहुत सारे पदों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, वो अपने खुद अनपढ़ गंवार हैं बेचारे, वो उन्हें कुछ नहीं पता। कोई विदेशी कोई भी आदमी इंग्लिश में बात करने लग जाए वो खी करते रहते हैं। उनको यही नहीं पता हमारे देश की कोई बदनामी कर रहा है या कोई क्या कर रहा है, समझ रहे हो। तो हमारे देश का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है कि हमें खुद शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हमने किसको चुन लिया। जिसके हाथ में हमें चाय का झूठा कप पकड़ाना था उसके हाथ में हमने पूरा देश सौंप दिया। इनका यही कहना है कि सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। दरअसल अब और भी अगर जैसे तुम देखना चाहो कि अगर कोई भी नेता और मंत्री कोई अच्छा निकल के आता है, मान लो जैसे कि राघव चड्ढा आए थे, उन्होंने शुरू में बहुत हा करी थी और बहुत अच्छे हमें लगे थे भी, हमने उनको फॉलो किया और समर्थन भी किया हर जगह से। लेकिन जब उन पे प्रेशराइज किया गया उनको, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज उनसे करना पड़ा और आज वो बीजेपी में जाकर और शांति दूत बने हुए हैं और शांति से बैठे हुए हैं। इस चीज़ के लिए भी एक कानून बनना चाहिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति की आवाज़ को ना दबाकर, गलत एजेंसियों का दबाव ना बनाकर उसके आवाज़ को दबाने के लिए, गरीबों की आवाज़ों को दबाने के लिए, मुस्लिमों की आवाज़ों को दबाने के लिए, शिक्षकों की आवाज़ों को दबाने के लिए ये जो नई नई एजेंसियों का प्रयोग कर रही हैं इसको ना किया जाए। और बताओ और कुछ। फिलहाल जो ये समस्या है, आपको इस समस्या का क्या समाधान, फिलहाल जो समस्या है आपको इस समस्या का क्या समाधान नजर आ रहा है? समस्या का समाधान यही है, यहाँ पर लोग जितने भी हजारों की संख्या में रोज आ रहे हैं, ये जो लोग आ रहे हैं यह इनका समर्थन बहुत ही योगदानपूर्ण है। और ये जो लोग बहुत से कह रहे हैं कि यहाँ से कैसे हो पाएगा, तो यहाँ से इनका भी कहना सही है, यहाँ से नहीं हो पाएगा। हम पक्ष का जो पक्ष में सरकार बैठी है हम उसके विरोध में हैं, उनके मंत्रियों के विरोध में हैं, शिक्षा मंत्री के विरोध में हैं। हमें अगर अपनी बात धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक पहुंचानी है, उसके इस्तीफे तक पहुंचानी है, उसकी कुर्सी को छीनना है, तो हमें विपक्ष के नेताओं का समर्थन चाहिए। और दिल्ली की सर्वोच्च, पूरे देश की सर्वोच्च जो पंचायत है, जो कि संसद है, उसमें आवाज उठाने के लिए विपक्ष के नेताओं की जरूरत पड़ेगी। उनको हमारा समर्थन करना चाहिए और उसकी आवाज को उठाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी को उसके तले से खींच लेनी चाहिए। यही एक रास्ता है। नहीं तो यहाँ सोनम वांगचुक जी कितने भी दिन यहाँ धरने पर बैठे रहो, उनके कान पर जू नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कैसे कैसे आदमियों को बलिदान कर दिया। ये तो बेचारे वैज्ञानिक है, देश की रीढ़ है, इनको शर्म आनी चाहिए। जो वैज्ञानिक देश को दिन प्रतिदिन मजबूत करने की कोशिश करता है, उनको इन्होंने 12-14 दिन इन्होंने भूख में मार दिया। क्या हाल हो रहा है शिक्षा व्यवस्था का, क्या हाल हो गया। देखो देश में GDP, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT सेक्टर सारे खत्म हो चुके हैं। जिस कांग्रेस को ये दिन प्रतिदिन कोसते हैं, उसी कांग्रेस के दिए हुए उन्हीं में इनका बचपन गुजरा था, उन्हीं के सर स्कूल में ये पढ़े लिखे थे और ये उन्हीं को आज कोस रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको देश की नीति में बदलाव लाना चाहिए। और सबसे पहले देश का कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी हो, उनका शिक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है और उनके बच्चों का भी होना जरूरी है। क्योंकि भारत देश में प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, इनके पास संतान तो है नहीं, तो ये संतान और शिक्षकों का ये दुख कैसे जान पाएंगे, ये नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए
हम भारत देश में अगर लोगों की अगर आवाज़ पहचानना है, अगर उनके दर्द को पहचानना, तो उनके बच्चों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी वो समझ पाएंगे हमारे बच्चों की समस्या क्या क्या है। तभी युवा सड़कों पर है और सड़कें पानी में है। तुम्हें पता है दिल्ली का क्या हाल हो रहा है, आई बाढ़ों में डूब जाता है और वो दे देते हैं, ब्लेम लगा देते हैं केजरीवाल सरकार पर। अरे करंट में तुम बैठे हो, केंद्र में 12 साल से तुम बैठे हो, जवाब तुम दो, सवाल हम करेंगे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की गिरबान को पकड़ सकते हैं। लोकतंत्र में अधिकार है। हमारे हकों का अगर हनन होता है तो हम उसका जी तोड़ के हम उनसे आंख से आंख मिलाकर सवाल करने की हिम्मत करते हैं। क्या नाम है आपका? छवि, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली का रोल बाग। आप यहाँ पे क्यों हो? क्या रीज़न है आपके यहाँ पे होने का, मौजूद होने का? मेरे कुछ 2-3 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो यही है, CBSE का जो अभी OSM चेकिंग हुई है, कितनी ख़राब चेकिंग हुई है वो तो आप सब जानते ही है। और दूसरा रीज़न ये भी है जो CUT का अभी रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और मेरा एक और रीज़न है कि इसमें CUT में 2 बारी आंसर की के साथ क्वेश्चन पेपर आता है, जिससे आप प्रोविजनल आंसर की में चैलेंज कर चुके, फाइनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की में मुझे चैलेंज करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया है, और फाइनल आंसर की के लिए भी मैं जब चेक कर रही थी तो उन्होंने तब भी मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा। तो मुझे ये चीज़ बताओ कि मैं चैलेंज कैसे करूँ, अपनी चीज़ों को कैसे देखूँ कि मेरी कहाँ गलती है। और मेरे मार्क्स उसके बाद जब इतने कम आए हैं तो वो उसके लिए मैं अपना जो मेरे को कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना था, मैं वो नहीं ले सकती हूँ। अब मुझे मिरांडा, हंसराज या कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता मुझे नॉर्थ कैंपस मिलेगा, और मुझे नहीं लगता मुझे कोई इसमें हेल्प भी करेगा, क्योंकि मेरे मार्क्स इतने नहीं आए हैं। तो यही रीज़न है मेरा बस यहाँ पर आने का। और ये जो एजुकेशन पेपर लीक को लेके मामला चल रहा है, उस पर क्या राय है आपकी? रीज़न पर उसकी भी राय यही है कि आप देख रहे हैं आज 3-4 साल से ज़्यादा ही हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, और नीट का ही नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम भी लीक हुए हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जब आपसे एजुकेशन चीज़ें चल ही नहीं रही है तो आप छोड़ दो अपनी कुर्सी, जब आपसे चीज़ें नहीं चल रही। अगर किसी शेफ़ को खाना बनाना ही नहीं आता तो वो जाके मसालों को देख ही क्यों रहा है? यही बात है सीधा। जैसे कि आपने CUT मामला बताया कि CUT पे अपने एग्ज़ाम को लेके, तो अभी फ़िलहाल आप क्या कर रही हैं? क्या मतलब शिक्षा के मामले में क्या कर रही हैं? अभी हाँ, मैं अभी अब मार्क्स चाहे कैसे भी आए, एडमिशन तो लेना ही है, पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि ये देश बिना पढ़ाई के तो चलता नहीं है। तो इसलिए अभी CUT में वही कर रही हूँ, एडमिशन लेने के लिए अभी फेज़ 2 फिल करा है। फेज़ 3 जैसे ओपन होगा उसमें फिल करूँगी, अपनी रजिस्ट्रेशन करूँगी। ये सब चल रहा है बस अभी। और यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आप कब से आए हो, कितने दिन हो गए? मैं यहाँ रेगुलर आ रही हूँ, मैं 20th से रेगुलर आ रही हूँ यहाँ पे, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, जो चीज़ सही है मैं उसके लिए लड़ूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। क्योंकि प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो आपने जो चीज़ें यहाँ पे पहले दिन देखी है, क्या वही चीज़ें, वही सेम चीज़ें अभी भी आपको देखने के लिए मिल रही हैं? कोई बदलाव हुआ है या नहीं प्रदर्शन? चेंज तो हुआ है, जैसे यहाँ पे लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा चेंज तो ये हुआ है कि हम पहले यहाँ इंसान थे, नॉर्मल एक इंडियंस थे, हम सबका पूरा अधिकार था कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्पेशल धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बोला है कि हम टेररिस्ट हैं, हम टेररिस्ट की बी टीम है, तो अब हम सब यहाँ पे टेररिस्ट बन गए हैं। पहले हम लोगों ने कहा था कि हम कॉकरोचेज है, जेंजीज है, हम इंडियंस है, बट अब हम लोगों को लगता है हम टेररिस्ट बन गए हैं उनके कहने की वजह से। यहाँ आपने सुन लिया है, इस छात्र का यही कहना है, आपने सुन ही लिया है, जैसे कि इस छात्र का यही कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इन्हें ये कह रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट है। हाँ जी, यही कहा है उन्होंने। तो इस पर आपका क्या एक्शन है? एक्शन तो मेरा भी कुछ भी नहीं है, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस वाले हमें थोड़ा धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन हमको तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। अब वो आगे से हमारे उंगली कर रहे हैं कि हाँ हमें लड़ना है। हम नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, और फिर भी उनको अपना खुद को शर्म आनी चाहिए कि वो स्टूडेंट को ऐसा कर रहे हैं। अब मेरे ही कॉमरेड्स को, मेरे को पुलिस वालों ने मारा है, उनको डिटेन करके लेके जा रहे हैं, उनको नेल्स मारे हैं, उनको बहुत कुछ करा है। कल मेरे कॉमरेड को उन्होंने कितना परेशान करा, बहुत कुछ चल रहा है। अभी रिसेंटली मैं यहाँ बैठने के लिए बोल रही थी, तब भी पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि नहीं आप जाओ यहाँ से, आप पुलिस वालों के साथ सेफ नहीं हो। उन्होंने ये बात बोला। मैं जानना चाहती हूँ इंडिया के पुलिस वालों के साथ हम सेफ क्यों नहीं है। मेरे को गवर्नमेंट से ये पूछना है कि जब पुलिस वाले ने बोला कि आप फीमेल हो, आप पुलिस वालों के साथ सेफ नहीं हो, मैं जानना चाहती हूँ अगर पुलिस वालों के साथ हम सेफ नहीं है तो आप पुलिस वाले हो ही क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को तो अधिकार होता है कि जितने भी मतलब नॉर्मल लोग होते हैं उन सबको हम सेफ फील कराएं।
और मेरी सिर्फ ये थी, मैं उनसे बहुत प्राउडली बात करी थी कि हम चेयर पे बैठ जाए या नहीं बैठ सकते। हम सिर्फ पूछ रही थी। उन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हो, आप सेफ नहीं हो हमारे पुलिस वालों के साथ बैठने के लिए, आप फीमेल हो, जाओ यहाँ से। हमें गुस्से से डरा रहे थे। और मेरे साथ एक और मतलब मैम थी, तो उनको तो और बोला कि आप हमारे मुंह मत लगो, आप हमें ज्ञान मत दो यहाँ पर आकर के, आपको जो बोलना चाहिए स्टेज पे बोलो। उन्होंने बहुत कुछ गलत बोला। तो इस चीज़ के लिए मैं भी बोलना चाहती हूँ कि आप ऐसे डरा नहीं सकते एक स्टूडेंट को। आंखें दिखा के वो हमें डराना चाहते थे कि हम यहाँ डरे, हम कुछ बोले, पर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है हम कुछ बोलेंगे वो कल को हमारे पे एक्शन लेंगे, पर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इसमें क्या हिंसा हो सकती है? नहीं, मतलब हम स्टूडेंट्स नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। हमारे साथ जो हो रहा है हम सह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है लोगों की मेंटालिटी, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी टेररिस्ट है, तो हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हम अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, हम डटे रहेंगे अपनी लड़ाई के लिए, लेकिन हमें गलत चीज़ें नहीं करनी है। जैसा उन्होंने बोला हम टेररिस्ट है, लेकिन हम टेररिस्ट नहीं है। चाहे उन्होंने कैसा भी वे में बोला, पर हमें नहीं मानना है कि हम टेररिस्ट हैं। तो हम नॉर्मल एक इंडियन है, तो हम इंडियन की तरह ही रहेंगे। अगर आपको एक वाक्य में लोगों से कुछ कहने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जैसे कॉकरोचेस जिन लोगों ने यहाँ 22 मिलियन लोगों ने फॉलो करा है कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टा पे, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग डर रहे हैं यहाँ आने से। मतलब आपको किस बात का डर है कि आप यहाँ नहीं आ रहे? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ बहुत कम है, तो मैं बस यही बात कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बात यहाँ रखने ही नहीं आ रहे हैं, या फिर आप बस फॉलो करके बैठ गए हैं। अगर आपको लगता है कि आप फॉलो कर लेंगे या इंस्टा पे लाइक कर लेंगे, कोलैब कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे किसी सोशल मीडिया पे, तो आप क्रांतिकारी बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो सीजीपी प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? सीजीपी प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और यूथ को अवेयरनेस करने का एक इनिशिएटिव है। आई एम हार्टली सपोर्टिंग दीज इवेंट्स। आप परिवर्तन के लिए आप प्रयासरत हो, परिवर्तन के लिए आप प्रयास करो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आज उस दौर में जहाँ पे एक कम्युनिज्म की चीज़ें, एक धर्म की चीज़ें जब देश में चल रही, उसमें इस तरह के सोशल अवेयरनेस पे और नीट जैसे गंभीर मुद्दों पे सरकार के खिलाफ खड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई एप्रिशिएटिंग दीज गाइस कि आपने कम से कम इनिशिएटिव तो लिया, और देश को ऐसे प्रोटेस्ट की हमेशा ज़रूरत है, और दे डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसे सपोर्ट करने का क्या रीज़न है? ये यूथ का देखिए, भारत में कभी भी जो सत्ता परिवर्तन या वैचारिक परिवर्तन हुआ है वो युवाओं ने किया है। और जनता पार्टी के आंदोलन के बाद या अन्ना का जो माइनर आंदोलन हुआ, उसके बाद तो भारत में, इंडिया में इस तरह का मूवमेंट नहीं हुआ जिसमें कि यूथ की लगभग भागीदारी। अन्ना मूवमेंट के बाद यूथ या तो फिर किसी पार्टी में चले गए या उसकी विचारधारा से हो गए, देश की विचारधारा नहीं आया, देश के लिए कोई गंभीर मुद्दों पे इस तरह को यूनाइट होके और एक प्रोटेस्ट करने नहीं आया। तो दिस इज़ एन इनिशिएटिव। और आज तो जेनजी हैं, जेनजी आज देश के इस तरह से गंभीर मुद्दों को उठा रहे हैं, एक मंच पे लेके आ रहे हैं, तो प्रोटेस्ट को आपका सपोर्ट करना तो हर इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार विरोधी नहीं होगी, सिस्टम विरोधी प्रोटेस्ट। सिस्टम से लड़ना तो युवाओं का काम है, और हम लोग यूथ हैं तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के इवेंट्स को सपोर्ट करें। और शिक्षा के मुद्दे पे आपकी क्या राय है? अब लोग 2 साल मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनका मनोबल गिरता है, तो ये एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतवर्ष के लिए। इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के जो करप्शंस होते हैं उसको कैसे रोका जाए, तो उसके लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और अगर शिक्षा मंत्री से उसका जवाब मांगा जा रहा है तो ये तो बहुत गुड इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग खुद मेडिसिन से हैं, कितना मेहनत लगता है पढ़ने में, और पढ़ने के बाद भी अगर आपका हक, आपकी मेहनत को छीन रहा है इलीगल तरीके से, तो आपको उसके लिए आवाज़ आनी चाहिए। आज ये मुद्दा सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जिनके बेटे या बेटियां एस्पिरेंट्स हैं, कल डेट में आपके घर के लोग एस्पिरेंट्स होंगे, और अगर इस व्यवस्था के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई तो ये मामला बढ़ेगा। तो इसलिए ये शिक्षा के मुद्दे पे जिन्होंने उठाया कि नीट जैसे मामलों के लिए, नीट में जो पेपर लीक हो रहा है तो उसको रोकने के लिए या प्रधानमंत्री से या फिर शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि आप उसका जवाब दीजिए, कि आप इसकी जवाब ही लीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये तो हक सबका है, आप भी मांग सकती हैं, मीडिया के माध्यम से मांग सकती हैं कि नीट का जो पेपर लीक हो रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो एजुकेशन मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, क्यों नहीं अपनी चीज़ों को क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। तो
जब तक वो नहीं आएंगे तब तक प्रोटेस्ट चलेगा ही। और दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। हम लोग वैचारिक रूप से हमेशा साथ हैं। इस समस्या का आपको क्या समाधान लगता है कि सरकार को इस मामले में क्या करना चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन तो वन नाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जड़ों में समाया हुआ है। तो वन नाइट सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता है। सरकार को थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम यूथ जेन जी को अवेयरनेस, वो अवेयर होगा। इस तरह के छोटे छोटे प्रोटेस्ट या बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होगा, सरकार को बार बार जगाया जाएगा नींद से कि आप जागिए, तो तभी ये भ्रष्टाचार इस तरह से खत्म हो सकता है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एक डर पैदा होना चाहिए कि अगर हम इस तरह से कुछ कर रहे हैं, चाहे वो छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे, इस तरह के प्रोटेस्ट हो सकता है, इस तरह से हम एक्सपोज हो सकते हैं। तो वो एक्सपोज करने का जो तरीका है, और हम भारत में अहिंसावादी हैं, हम लोग रक्त क्रांति में नहीं विश्वास करके हम लोग सत्याग्रह में विश्वास करते हैं। तो सत्याग्रह की लाठी तो चलनी चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। सत्याग्रह की लाठी है, और इस सत्याग्रह में हम लोग सब बैठ के पार्टिसिपेट करें। वो युवा जो आने वाला जनरेशन, भारत के भविष्य, उनके भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, उस खिलवाड़ की लड़ाई लड़नी चाहिए। और ये हम लोग की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सब इसमें साथ दें। आप जर्नलिस्ट हैं तो आपका भी कैरियर है, वहाँ भी भ्रष्टाचार है। नीट तो एक छोटा सा मामला है। आप कहीं भी किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए और आप पागल हो जाएंगे काम कराते कराते। तो दिस इज़ ए डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन एंड इंडियन सिटीजन कि हमारे देश में क्या डिफरेंसेस है। तो उसको अगर हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं भारतवर्ष को, तो सबसे पहले भ्रष्टाचार या इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना होगा। और ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो हम जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? इस तरह के मूवमेंट, इस तरह से जो एक मूवमेंट चला है, इसी तरह से हम लोग उठा सकते हैं। तो इनिशिएटिव अच्छा है, और यही तरीका है कि आप एक आवाज़ तो बनो कम से कम।